हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ली हाओ रान में बानशिदा को हराकर उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस आर्क का सबसे खतरनाक मोड़। चलिए शुरू करते हैं। तो मानवा की शुरुआत में हमें सैली को दिखाया जाता है, जहां उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं। वो डरते हुए अपने आप से बुदबुदाती है, ये बहुत डरावना है, सिर्फ देखकर ही मेरा शरीर कांप रहा है। पूरे अरीना में खामोशी छा जाती है। नीली आग और खोपड़ियों के बीच सैली अकेली खड़ी होती है। उसका आत्मविश्वास अब पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी ली हाओ रान आगे बढ़ते हुए जोर से बोलता है, हे, ये पहले ही सरेंडर कर चुकी है, तो अब रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस करते? ये सुनकर ऊपर हवा में तैर रही सैली बोलती है, ओह माफ करना, मैं लड़ाई देखकर थोड़ा ज्यादा ही खो गई थी। और तभी सबके सामने बानशिदा घुटनों के बल गिर जाती है। उसका शरीर कांप रहा होता है, वो अब लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं बची होती। और तभी अचानक पूरे अखाड़े में एक तेज आवाज गूंजती है, बानशिदा ने सरेंडर कर दिया है, इस मुकाबले का विजेता है ली हाओ रान। ये सुनते ही पूरा अरीना इस घोषणा से गूंज उठता है। नीली आग और एनर्जी के बीच सैली खड़ी होकर ली हाओ रान की ओर उंगली से इशारा करती है। और तभी सैली हवा में तैरते हुए ली हाओ रान से बोलती है, अब तुम्हें सेकंड लेवल को चैलेंज करने का अधिकार मिल गया है। तभी ली हाओ रान के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन खुलता है, बिंग, एबनॉर्मल स्टेट रेजिस्टेंस +10, यानी अब माइंड कंट्रोल, जहर, ब्लीडिंग जैसी स्टेट्स का असर उस पर बहुत कम होगा। फिर दूसरा नोटिफिकेशन आता है, बिंग, स्किल पॉइंट +1, अब वो अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। ली हाओ रान हल्की मुस्कान के साथ अपने मन में सोचता है, ये मेरी वॉर लूट है, सिर्फ मेरी एट्रीब्यूट्स ही नहीं बढ़ी, बल्कि अब मैं अपनी स्किल्स भी अपग्रेड कर सकता हूँ। यहाँ आकर मैंने सही फैसला लिया था। तभी एक नया बड़ा नोटिफिकेशन खुलता है, बिंग, क्या आप ब्लड हेल अरीना के सेकंड लेवल को चैलेंज करना चाहते हैं? यस, नो। ली हाओ रान थोड़ी देर सोचता है और अपने आप से बोलता है, मैंने इनाम तो ले लिया है, लेकिन मेरी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लगातार चैलेंज करना बेवकूफ़ी होगी। पहले मुझे लेवल अप करना होगा, फिर दोबारा वापस आऊंगा। और वो नो पर टैप कर देता है। जैसे ही वो मना करता है, एक लाल रंग का पोर्टल खुल जाता है, रेड। ली हाओ रान उस पोर्टल के अंदर कदम रखता है और कुछ ही पलों में वो बाहर एक शांत से गांव में पहुंच जाता है। चारों तरफ पहाड़, रात का समय, ठंडी हवा चल रही होती है। ली हाओ रान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, अब अगली लड़ाई के लिए तैयारी करनी होगी। तभी अरीना से बाहर निकलते ही ली हाओ रान के चारों ओर अचानक लाल ऊर्जा घूमने लगती है। उसके शरीर के चारों ओर एक खतरनाक लाल वॉर्टेक्स बन जाता है। बिजली जैसी चमक दौड़ने लगती है। तभी अचानक सामने स्क्रीन खुलती है, बिंग, नोटिफिकेशन, यू हैव अनलॉक्ड द हिडन स्किल, विनर्स पैक्ट। ली हाओ रान चौंक जाता है, हिडन स्किल? फिर वो सोचता है, ये अरीना छोड़ते ही क्यों एक्टिवेट हुआ? अगले ही पल उसके सामने पूरी स्किल बार खुल जाती है, रेड। स्क्रीन पर लिखा आता है, विनर्स पैक्ट, अरीना में जिन ओपोनेंट्स को तुम हराओगे वे सभी तुम्हारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, और अरीना के बाहर तुम उन्हें कभी भी समन करके लड़ाई में मदद ले सकते हो। ये पढ़ते ही ली हाओ रान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मतलब अब मैं हराए हुए दुश्मनों को अपनी सेना बना सकता हूँ। फिर वो धीरे से बोलता है, अगर मैं लेवल 50 से ऊपर पहुंच गया तो क्या मैं पूरी की पूरी आर्मी बुला सकता हूँ? फायर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसकी पावर सिर्फ स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंट्रोल और आर्मी तक पहुंच चुकी थी। अब रात का सन्नाटा होता है। ली हाओ रान गांव की गलियों से गुजर रहा होता है। तभी अचानक धक धक लकड़ी से टकराने जैसी आवाज आती है। ली हाओ रान रुककर सोचता है, ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कड़क दरवाज़ा खुलता है और ली हाओ रान अंदर कदम रखता है। अंदर का कमरा शांत होता है, हल्की रोशनी और वही बिस्तर। और अगले ही पल बिस्तर पर बैठी हुई दिखती है निको। उसका चेहरा लाल, सांसें तेज, आंखें आधी बंद, पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो अपने आप से खुशी में बुदबुदाती है, भले ही मास्टर यहाँ नहीं है, लेकिन इस बिस्तर में अब भी हाओरान सामा की खुशबू भरी हुई है। ये कितना इंटेंस है, ये तो सच में स्वर्ग जैसा लग रहा है। फिर वो अचानक रुकती है और अपनी आंख खोलती है। उसके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। लगता है मास्टर की खुशबू पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है।
और इसी पल निको को एहसास हो जाता है कि ली हाओ रान वापस आ चुका है। ली हाओ रान अंदर आता है और सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, माथे से पसीना टपकने लगता है। वो घबराकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिस्तर पर बैठी निको पूरी तरह लाल हो जाती है। घबराते हुए जल्दी से बोलती है, नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसके गाल लाल, सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। फिर जल्दी से सफाई देती है, मैं तो बस आपको कपड़े देने आई थी, क्योंकि आपने अपना कोट उस इंसान को दे दिया था। और अपने हाथ में पकड़े कपड़े दिखाती है, मैं पूरी रात जागकर बिल्कुल आपके साइज का नया कोट सिल रही थी। ये सुनकर ली हाओ रान थोड़ा शांत होता है, हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अजीब है, मैं तो बस सोच ही रहा था कि मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है। फिर निको की तरफ देखकर धीरे से कहता है, सच कहूं तो मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता निको। ये सुनते ही निको के दिमाग में बिजली गिर जाती है। उसकी आंखों में चमक, चेहरा पूरी तरह लाल, दिल के निशान हवा में तैरने लगते हैं। वो अपने मन में सोचती है, हाओरान सामा ने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये तो सीधा सीधा लव कॉन्फेशन है। फिर खुद से ही खुशी में बोलती है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करूं। कुछ देर बाद, थकी हुई लड़ाइयों के बाद, 2 दिन और 2 रात की भीषण लड़ाइयों के बाद ली हाओ रान आखिरकार गहरी नींद सो पाया। कमरे में पूरी शांति होती है, सिर्फ नींद की आवाज़ और बाहर रात का सन्नाटा। अगले सीन में हमें एक वैम्पायर लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए घर की साइड आती है और अगला ही पल तेज आवाज़ गूंजती है, ऑक्स। पूरी तरह वॉरियर मोड में वो चिल्लाकर बोलती है, ऑक्स गांव पर हमला कर रहे हैं। अचानक तेज आवाज़ गूंजती है, वाह, क्योंकि जो लड़की रिपोर्ट करने आई होती है उसे रस्सिया से पकड़ लिया गया होता है। आगे हमें ज़मीन पर जोर से गिरते एक पैर को दिखाया जाता है और तभी हमें ऑक्स के लीडर को दिखाया जाता है जो अपने साथियों से वो जोर से चिल्लाता है, कम ऑन गाइज, लूट एवरीथिंग यू कैन फ्रॉम दिस विलेज, लीव नथिंग बिहाइंड। ये सिर्फ हमला नहीं, ये पूरा गांव लूटने की साजिश थी। अब सामने आता है दर्जनों स्लेव ऑक्स, हाथों में हथियार, आंखों में लालच, तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हुए। ये ऑक्स सिर्फ लड़ने नहीं आए थे, ये इंसानों को पकड़कर गुलाम बनाने आए थे। इधर उस बंधी हुई लड़की को दिखाया जाता है जो जमीन पर जोर से गिरती है। वो दर्द से कराहती है, आंखें बंद, सांस तेज, और वो बेहोश हो जाती हैं। ओआरसी लीडर फिर चिल्लाता है, टाई देम अप वेल, डोंट लेट देम एस्केप, और आगे हुक्म देता है, एंड टेक ऑल द ग्रेन, द गोल्ड एंड द ट्रेजर्स फ्रॉम द विलेज। अब सिर्फ हमला नहीं, पूरा नरसंहार शुरू होने वाला था। तभी 3 ओआरसीज आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन उसी पल किसी ने दूर से हमला कर दिया। अचानक हवा को चीरते हुए 3 चमकते हुए तीर उड़ते हुए आते हैं। तेज रोशनी, दिल के आकार वाले तीर। 3 तीर सीधा उनके सिर में घुस जाते हैं। और ये तीर साधारण नहीं थे, ये जादुई तीर थे। तीनों ओआरसीज पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और सभी ओआरसीज की आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला। बिना किसी आवाज के किसी ने तीनों ओआरसीज को एक ही पल में ढेर कर दिया। लीडर तेजी से पीछे मुड़ता है, आंखें लाल, दांत भींचे हुए। वो गरजता है, हुज देयर, और गुस्से में चिल्लाता है, कौन है? बाहर निकल। हम पर हमला करने की हिम्मत किसने की? पहली बार ओआरसी लीडर को डर महसूस हुआ था। जंगल के बीच धुआं हटता है और सामने आती है सैली, पंख फैले हुए, आंखों में ठंडा गुस्सा, पूरा शरीर लाल आभा से चमकता हुआ। वो शांत लेकिन खतरनाक आवाज में बोलती है, सुबह सुबह ही तुम जैसे गंदे जीव मिल गए। सैली आगे बढ़ती है, जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। वो सख्त आवाज में कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे लोगों को अभी छोड़ दो और इस गांव से तुरंत चले जाओ। ओआरसी लीडर जोर से हंसता है, कुल्हाड़ी उठाते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है सिर्फ धमकी से मैं डर जाऊंगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे रोक सके? अचानक निको के पीछे से 4 ओआरसीज एक साथ हवा में उछलते हैं, हमला करने के लिए। हाथों में कुल्हाड़ी, भाला, चारों दिशाओं से सैली के ऊपर टूट पड़ते हैं। सैली को एकदम से खतरा महसूस होता है, लेकिन अगले पल सिस्टम की आवाज गूंजती है, धन स्किल सक्रिय की जा रही है, ब्लड इंटर्नमेंट लेवल 2। और इसी पल ली हाओरान की सबसे खतरनाक शक्ति जाग चुकी थी, अंगन। जमीन के अंदर से लाल चमकती हुई नुकीली खून की कीलें बाहर निकलती हैं, एक ओआरसी के सीने को चीरती हुई दूसरे के कंधे से आर पार, तीसरे के पेट में सीधी घुल जाती हैं।
सैली की आंखें चमक उठती हैं। सैली जब अपने पीछे देखती है तो उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो बोलती है, ये हमला, दिस प्रेजेंस। सभी ओआरसीज को मार दिया गया होता है और चारों ओर सिस्टम की नोटिफिकेशन, अनुभव अंक बढ़े हैं, अनुभव अंक बढ़े हैं। हर एक वार के साथ ली हाओरान और भी खतरनाक बनता जा रहा था। तभी सिस्टम की फिर से आवाज आती है, ढन, ब्लड इंटर्नमेंट लेवल 2। अब ये स्किल अपने आप दुश्मनों को खोजेगी और उन्हें मारेगी। चारों तरफ जमीन से लाल कीलें निकलती जाती हैं। ओआरसीज चीखते हैं, हवा में उछलते हैं और एक एक करके गिरते जाते हैं और सिस्टम की आवाज आती जाती है, अनुभव अंक बढ़े हैं, अनुभव अंक बढ़े हैं। तभी अचानक आवाज आती है, अभी तो सुबह ही हुई है और तुम लोग पहले से ही इतना हंगामा मचा रहे हो, क्या तुम्हें चैन से सोने नहीं दे सकते? जब नीको अपने आगे देखती है तब बोलती है, ये तो हावरान समा है। तभी ली हावरान नीको के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो नीको, इन सभी को मेरे पास छोड़ दो। लेकिन ओआरसी लीडर ली हावरान को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, एक वैम्पायर, हे, तुम इन सकूबी के साथ क्यों हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इसमें शामिल ना हो। लेकिन ली हावरान उस पर गुस्से में कहता है, मैं उन सभी का खून अपने शरीर में लेकर घूमता हूँ, क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी ली हावरान अपनी विनर पैक्ट स्किल एक्टिवेट करता है, बैंग, और तभी एक पिंक पोर्टल से बैंशीदा निकलती है और कहती है, बैंशीदा आपकी सेवा में हाजिर हैं। और दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 12 यहाँ खत्म होता है। अमेजिंग। अब आगे क्या होगा? क्या बैंशीदा ऑफिशियली उसकी पहली समन्ड फॉलोअर बनेगी? विनर्स पैक्ट कितनी खतरनाक स्किल साबित होगी और नेक्स्ट अरीना में कौन सा मॉन्स्टर मिलेगा? इन सब का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें नीको, बैंशीदा, सैली और ली ज़ुएर में से कौन पसंद है।